कि कपिल कटपाल सर की जो क्रॉस वर्ड आती है वो और कुछ सर की जो वीकली पीडीएफ आती है वो किस बेसिस पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। एसएससी में जब पंगे होते तो एसएससी में एक टीचर है मेरा, अब मेरे को लग रहा है कि भाई बिल्कुल राइट वे पे चल रहा हूँ मैं और कहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि मुझे आज का एलाइट एक्सप्रेस जरूर देखना चाहिए। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 53 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि मैंने अपने 24 आवर्स एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट कैसे निकाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि मैं कितने बजे सो के उठा था और अब मैं कितने बजे पढ़ने बैठा हूँ। तो अपन 7:13 पे। जैसा कि आपने समय देखा कि आज संडे का दिन है, उसके बावजूद भी हम बिल्कुल टाइम से उठ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो क्लास है वो दूसरे तरीके से शुरू होने वाली है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठ रहा हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा और कौशिक सर ने जो अपनी रिवीजन की पीडीएफ्स देते हैं उन पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा पहले, ठीक है। एटलीस्ट 2 घंटे इसमें निकालूंगा आराम से बैठ के, उसके बाद फिर कुछ और करूँगा, ठीक है। आज का सीन यही था कि सबसे पहले मुझे क्वांट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी और उसका रीज़न ये था कि जैसे आप लोग जो बोलते हो ना कि भैया हम पुराना कॉन्सेप्ट भूलते चले जाते हैं, इसीलिए भूलते चले जाते हो क्योंकि वीकेंड पे कभी भी रिवाइज ही नहीं करते ना बैठ के पुराने कॉन्सेप्ट्स को। जब जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, उसका करने का मन नहीं करता क्या दोबारा से कुछ क्वेश्चंस उसके करने का कि भाई करके देखें दोबारा से, यार देखें तो सही भाई, मतलब कितना याद है कितना नहीं याद है। जब तक नहीं करोगे मल्टीपल टाइम तब तक कहाँ से याद बना रहा है। तुम्हारा माइंड है कोई रोबोट की मशीन थोड़ी है तो सारा कुछ एकदम घुस गया, वो बस एक बार पढ़ लिया वो जी, अब दोबारा नहीं पढ़ने के ना आप प्रैक्टिस करने के। अब तो वो दिमाग में हमारे फिक्स हो गया। इस भ्रम से बाहर निकल आओ, ठीक है। क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस किया करो। और एक और चीज़, देखो यार, प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि हम प्रोटेस्ट के लिए जितना खुद से कर सकते थे हमने कर लिया है, अब हमारा काम है पढ़ने का, ठीक है। गाइज अभी क्वांट्स की प्रैक्टिस डन करी है हमने, जो हमने जितना सोचा था, जो जो मैं पीडीएफ से करने थे क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिवाइज करने थे वो एक बार करें हैं। और अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि एलाइट एक्सप्रेस आ गया है अभी। अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया है मेरे पास कि मुझे आज का एलाइट एक्सप्रेस ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर मैं उसको देख के फिर आपको बताता हूँ कुछ खुशखबरी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने जब इलाइट एक्सप्रेस देखा हमारे भाई के कहने पे कि भाई देखें क्या चल रहा है, तो जब अनुभव सर ने हमारी बात करी तो मतलब चेहरा एकदम खुशी से प्रफुल्लित हो चुका था। मैंने कहा भाई आनंद आ गया आज तो एक्चुअली में यार देखो, अगर टीचर प्रेज़ कर रहे हैं आपको तो इसका मतलब ये है कि आप एकदम सही पाथ पे जा रहे हो। और इसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी की नज़र में आ जाते हो फिर आपको और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यार फिर आपके ऊपर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई अब तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा कि भाई लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं तो वो जभी तक प्रेज़ कर रहे हैं कि जब तक आप मेहनत कर रहे हो। और मेहनत जो है वो जभी दिखती है जब उसका आउटकम निकल के आता है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लाइफ़ में पूरी लाइफ़ बैठ के पढ़ते रहो और अगर उसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो आपकी मेहनत ज़ीरो है, डबल ज़ीरो दुनिया की नज़र में। भाई आज का भी मैंने एलाइट एक्सप्रेस देखा है और मैं ये चाहता हूँ कि आज वाला ना तुम सब देखो, जो मेरे को फॉलो करते हो, जो मेरे पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, भाई जाके देखो। एक्चुअल में यार मैं समझ नहीं आ रहा मैं इस खुशी को कैसे बयां करूं भाई। आज अनुभव सर ने स्पेशली एलाइट एक्सप्रेस की जब क्लास ले रहे थे तो उन्होंने बताया है कि एक बच्चे ने एडिटोरियल कैसे करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि बहुत अच्छा वीडियो है। आप प्रॉपर देखना भाई, उन्होंने प्रॉपर बात करी है। तो मैंने इस बारे में सर्च भी करा, मैं कहा देखूं भाई कोई और बंदा तो नहीं इसने बना दिया हो, लेकिन उनके जो वर्ड्स उन्होंने बोला कि स्पेशली मेरा एडिटोरियल उसने एक्सप्लेन करा है, तो वो पूरे एंटायर यूट्यूब पे केवल मैंने करा है। और अगर टीचर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो अगर देख रहे हैं तो भाई मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए हो या ना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सच में यार। मतलब मज़ा आ गया भाई आज तो। अब मेरे को लग रहा है कि भाई बिल्कुल राइट वे पे चल रहा हूँ मैं और कहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम्हें गाइड करने हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को समझ आ गया कि भाई अगर टीचर अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इसका मतलब मदन तू फोड़ रहा है भाई, मज़ा। तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो वैसे तो अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 10:10। तो मैं यार इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दूं क्या आज, यार इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठूंगा। यार ये खुशी कंट्रोल नहीं हो रही भाई, ठीक है। अभी जो हमें खुशी प्राप्त हुई थी, जो अनुभव सर ने नाम लिया था मेरी वीडियो का, तो बस वो मैंने अभी वीडियो बना के वो 12 बजे अपलोड हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेके बैठ रहा हूँ क्या। अब मैं लेके बैठ रहा हूँ निमिषा मैम की क्लास, ठीक है। निमिषा मैम की जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग सैटरडे संडे ये ट्राई करते हैं कि हम निमिषा मैम की जो ग्रामर की क्लास है, ग्रामर ग्रंथ की, वो लें, ठीक है। तो मैं वो क्लास लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ऑलमोस्ट तब तक 12 बज जाएंगे, ठीक है।
अब बारी है निमिषा मैम की क्लास लेने की और निमिषा मैम की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास ली है और मैंने आपको बताया भी था कि हम ट्राई करेंगे सैटरडे संडे वाले दिन 2-2 क्लास लेंगे, जिसके क्या होगा कि 1.5 महीने में हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है लग ऐसा ही रहा है कि अब एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगे, तो अब अपने पास सफिशिएंट टाइम है, तो प्लीज़ यार पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो यार। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें जो आपका करने का काम है, आपको ट्वीट करना है बिल्कुल करो, ईमेल करना है बिल्कुल करो, बट ये केवल 5 या 10 मिनट का काम है। उसके बाद प्लीज़ पढ़ाई करो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम बताने वाला हूँ। अब अगर ये प्रोटेस्ट थोड़ी सी भी हाइप पकड़ता है ना, तो आईबीपीएस इसमें गेम कर देगा, और वो गेम क्या करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। गाइज अभी जो है निमिषा मैम की क्लास को ओवर किया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी 30 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, जिसमें कि मैं सबसे पहले तो कुछ खा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा, हमें उठानी है जो 100 MCQ वाला जो सेशन होता है आशीष गौतम सर का, वो लेते हैं, ठीक है। सुनो यार, अभी जस्ट मैं खाना खा के फ्री हुआ हूँ और एक डिस्कशन करना है मुझे आपसे, ठीक है। सुनो, जैसे कि आपने देखा था कि IBPS के जो ये इतने तमाशे चल रहे हैं, आपने देखा होगा SBI क्लर्क का रिजल्ट आया था तो उसमें भी कुछ नौटंकी हुई और SBI PO मेंस का लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का कुछ चक्कर पड़ गया था। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो यार, द अल्फ़ा बैंकर जो कि चिराग भैया हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने हर किसी ये यूट्यूब कम्युनिटी के बंदे से बोला है कि भाई आपको इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए, कि IBPS को एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि भाई हाँ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। उन्हें अपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताना चाहिए कि भाई वो किस बेसिस पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ऐसे तो भाई आप अपनी मर्जी कर रहे हो ना, हमें कैसे पता चल रहा भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। ये मुद्दा इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उसको पता है कि यार उसको एग्जाम निकालना है, ठीक है। उसके सामने ये सिचुएशन आ रही है, कल को भाई उससे जो छोटे उसके भाई बहन होंगे उनके सामने भी आएगी। SSC में जब पंगे होते तो SSC में एक टीचर है, मेरा दिमाग से नाम उतर रहा है उनका, आपको नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उन्होंने रिवॉल्यूशन लाए भाई वो, और फिर SSC के दिमाग एकदम ठीक हो गए, सारी चीज़ें ठीक चलने लगी। अब समय है बैंक एग्जाम में भी ये चीज़ करने का। यार RRB तक बता, भाई आप सोचो जब RRB इतने बड़े स्केल पे काम करते हो तो RRB बता सकते तो आप क्यों नहीं बता सकते भाई। अब काफ़ी लोग इसमें ये भी आ जाएंगे कि RRB भी IBPS ही कंडक्ट कराता है। जी हाँ, मुझे पता है वाली बात, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर और इन सब में क्यों नहीं करा सकते आप। बताइए बताइए बताइए। तो एग्जैक्टली पॉइंट यही है। तो उसके ऊपर जो चिराग भैया ने जिस तरीके से वीडियो बनाया, तो भाई मेरे को उसके ऊपर वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और अगर मैं यूट्यूब पे हूँ, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो और एज अ एस्पिरेंट देख रहे हो, तो ये मेरा आपके प्रति दायित्व बनता है कि भाई मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मुझे अवेयर करना चाहिए और मुझे इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए। अब पता है काफ़ी मतलब इतने ज्ञानी लोग हैं भाई, आ जाएंगे अभी कि कुछ नहीं टाइम, यार कुछ नहीं टाइम वेस्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है यार। कितना टाइम वेस्ट है भाई, कितना टाइम ले लिया मैंने, एक वीडियो ही तो पोस्ट कर दी है। 9 मिनट की वीडियो नहीं देखी जा रही क्या, 2x पे देख लो ज़्यादा पड़ी है तो। और उसमें मैंने क्या बताया है, केवल यही तो बोला है कि भाई आपको एक ट्वीट करना है, पूरा दिन इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्वीट करने में क्या चला जाएगा अपने फ्यूचर के लिए। मैं बता रहा हूँ जो लोग ये ज्ञान पेलने आए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ढंग से सुनाना उनको तुम कमेंट सेक्शन में, ढंग से। यही लोग हैं साले जो कुछ नहीं करने देते भाई। मैं उसके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट उसको बना के एडिट करके मेरे को लग जाएगा 30 to 35 मिनट लग जाएंगे। और वो करने के बाद फिर मैं MCQ की क्लास लेने बैठूंगा, ठीक है। गाइज अभी वीडियो बना के फ्री हुआ हूँ और वो 3:30 बजे पोस्ट कर दूंगा। और अब मैं बताता हूँ वीकली MCQs की क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठूंगा, ठीक है। यार जो मेरा फ़र्ज़ है वो तो पूरा करूँगा यार। भाई कल को तुम मेरे को नहीं बोलोगे भैया आपने मतलब क्या करा, मतलब आप व्यूज़ ले रहे हो क्या, केवल पैसे के लिए बैठे हो क्या, मतलब बिजनेस कर रहे हो। नहीं कर रहा भाई मैं बिजनेस, तुम जैसा बोलोगे, तुमको जो वीडियो चाहिए, तुमको जो कंटेंट चाहिए, तुमको जिस चीज़ के ऊपर चाहिए भाई मैं डालने को तैयार हूँ। लेकिन ध्यान रखना मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, ये नहीं कि वीडियो बनाता रहूँगा। इसलिए कोई भी चीज़ डाल देते हो तसल्ली रखा करो उसके बाद आराम से, समझ रहे हो। इसलिए तुमको जो चीज़ चाहिए मिल जाएगी, लेकिन टाइम टाइम चाहिए मेरे को। इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अपन फिर 100+ MCQs की क्लास लेने बैठे थे। देखो आप बोलते हो ना कि आशीष सर बेकार है क्या, भाई मेरे लिए कोई टीचर बेकार नहीं है। जो मुझे कंटेंट देंगे वो मेरे लिए बेस्ट हैं। अगर आशीष सर 100 MCQs की क्लास लेते हैं तो मेरे लिए बेस्ट हैं, वो कुछ सर वो क्लास नहीं लेते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी के भक्त मत बनो। तुमको अपना सिलेक्शन चाहिए, जहाँ से कंटेंट मिलता है, जहाँ से प्रोडक्टिविटी निकलती है निकालो बस। केवल इस चक्कर में मत पड़ो कि भैया उससे पढ़ रहे हैं या
वो वाले सर ये बता रहे थे, ना 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 ना, जो बेस्ट है आपके लिए। अभी बस 100 एमसीक्यूज की क्लास डन करिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठूंगा और ऑलमोस्ट उसमें 6 बज जाएंगे करते करते। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने सोना मैम की खोली है, ये है पीडीएफ और ये ई बुक है। ई बुक ऐसी होती है कि जिसमें कि आपको डेली जो है डेली टारगेट्स मिलते हैं, और इसमें सोना मैम ने ये बोला है कि इसमें आई थिंक 2 दिन में एक बार पीडीएफ अपलोड हुआ करेगी, और जिसमें कि शायद 40 से 50 पजल्स रहेंगे। ये एक्चुअल में हरकेश भाई ने खरीदी है, और हरकेश भाई ने मुझे इन्फॉर्म करा कि भाई ऐसे ऐसे इसमें सीन है। तो मैंने इसको खोल के दिखाया, मैंने कहा लाओ भाई इसका एक बार लेवल तो चेक करें, क्योंकि देखो यार, फ्री की चीज़ लेने से पहले उसका ये भी चेक करना पड़ता है कि भाई उसका लेवल कैसा है ना। तो इसलिए मैंने लेवल चेक करा, लेवल भाई क्वेश्चंस का अच्छा है और बढ़िया लेवल है। तो इसका नाम है ट्रेंडिंग रीजनिंग, ठीक है, ट्रेंडिंग रीजनिंग डाल देना, और ई बुक सेक्शन में अड्डा 247 की में वहाँ पे मिल जाएगी। आई थिंक जब हरकेश भाई ने कल ली थी तो कल ये फ्री पड़ी थी। अब देखना पड़ेगा मुझे कि आज भी ये फ्री चल रही है या नहीं चल रही है। आई थिंक कोई कूपन कोड होगा शायद इसका, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, है ना, उसको लगा के और इसको खरीद लेना। क्या है कि फ्री की चीज़ मिल रही है, क्या दिक्कत है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो मिल ही जाएंगे ना। आई थिंक 40-50 क्वेश्चंस अगर आपको डेली या फिर 2 दिन में मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। तो ट्राई करना, इसको ले लो। और यार अगर ये चीज़ फ्री में दे रही हैं मैम, तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री की चीज़ शायद कोई स्पॉन्सर कराता नहीं है ना। क्योंकि भाई मुझे डर लगता है यार, मतलब स्टडी कंटेंट भी बताने में, कब भाई कोई भरोसा नहीं, कब आप कह दो कि अरे भैया प्रमोशन कर रहे हो क्या, है ना। भाई अब चला मैं पूजा करने, अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस डन करें और अब मैं पूजा करके आता हूँ और कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है आगे। ठीक है। चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और जितनी देर में पूजा करूंगा ना उतनी देर में पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया, तो पिज़्ज़ा आ जाएगा और उसको खाने के बाद फिर अपन लोग पढ़ने बैठेंगे। तो देख लो यार, पिज़्ज़ा देख लो एक बार, है ना, और आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देखो 8:25 हो रहे हैं, और इस पिज़्ज़ा को खाने के बाद फिर हम करते हैं पढ़ाई। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को करना क्या है। दरअसल मेरे को दीदी ने ना सुबह ही बोला था कि आज मेरा एक काम था, आज मुझे 2 पीडीएफ में से एक चीज़ एनालाइज करनी थी कि कपिल कटपाल सर की जो क्रॉसवर्ड आती है वो, और कुछ सर की जो वीकली पीडीएफ आती है वो, मुझे उसमें से ये आज आइडेंटिफाई करना था कि दोनों में से कंटेंट किसका अच्छा है और इंटरफेस किसका अच्छा है। क्योंकि स्मार्ट कीड़ा का जो मैंने देखा था ना, देखो यार सच बताऊँ भाई, इतना डिटेल में यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि मैंने स्मार्ट कीड़ा का एक बार देखा और मैं नहीं पढ़ पाया, तो इसीलिए अपना वीकली पीडीएफ के लिए मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, मुझे जैसे ही आइडिया लग जाता है कि हाँ किसका बेस्ट है, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। तो ये करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं आज जीए का रिवीजन करूँगा बैठ के, और उसके बाद एक लगाऊंगा मॉक टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम से कपिल कटपाल सर की क्रॉसवर्ड उठाई, ठीक है। वो पीडीएफ मैंने अच्छे से देखी, वीकली पीडीएफ। तो मुझे उसमें जो एक कमी लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में वो न्यूज़ तो सारी बता रहे हैं, बट क्या है कि न्यूज़ में इतनी डिटेल्स नहीं है। जैसे मान लो कोई आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ आई, तो उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब लागू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, और इसका कितने से कितना टेन्योर है, मतलब कि उसकी डिटेल्स में नहीं गए, स्टैटिक पार्ट्स में इतना नहीं गए। लेकिन यहीं पे जो मैंने कुछ सर की पीडीएफ देखी वीकली, उसमें वो फुल डिटेल में गए, मतलब उसमें इतना भर भर के दिया हुआ कि वो अंदर तक डिटेल्ड गए हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सर की पीडीएफ ज़्यादा ठीक रहेगी। वैसे कपिल कटपाल सर की जो क्रॉसवर्ड है उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, मतलब उसमें फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। लेकिन वही है कि पढ़ने में मज़ा से मतलब नहीं है ना, सिलेक्शन होना मैटर करता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, कुछ सर वाली बढ़िया है। और उसके बाद फिर मैंने ली थी एक मेंस की क्लास। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने बोला था ना आईबीपीएस गेम कर सकता है। देखो यार, इस बार बैंकिंग सेक्टर में तहलका मच गया है, सारे टीचर एक साथ आ गए, इन्फ्लुएंसर भी आ चुके हैं, मैं भी भर भर के वीडियोस डाल रहा हूँ। तो आईबीपीएस को ऐसा ना लगे कि यार ये प्रोटेस्ट जो है ना वो अपनी चरम सीमा पे जा रहा है, तो वो लोग क्या गेम कर दें, वो लोग उठा के आपका कैलेंडर रिलीज कर दें। अब भाई कैलेंडर रिलीज होते ही सीरियस एस्पिरेंट हो या कैसा भी हो, पागल हो जाता है एकदम पढ़ने के लिए। तो प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा, भुइयाँ के खेत में। तो इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं एक्चुअल में, ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो लॉ का स्टूडेंट बैठा, तो मुझे तो अच्छे से पता है कि हाँ ये गेम इसी तरीके से करा जाता है। और डेफिनेटली मार्क माई वर्ड, अगर ये प्रोटेस्ट खिंचता है तो देखना यही होने वाला है। एक बार आप आज का टाइम देख लो, 10:35 हो रहे हैं और मैं अभी व्लॉग को एंड करूँगा, बट एक बार आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ। और आज की टू डू लिस्ट मैंने नहीं बनाई थी, उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ अभी। ओके। अब मैं आपको आज का सीन बताता हूँ। एक्चुअल में आज सीन ऐसा हुआ था कि ना ये सब करते करते ना यार मेरे को अच्छा खासा टाइम लग गया था। और आज सीन क्या हुआ कि आज टू डू लिस्ट की बात बताता हूँ कि वो मैं क्यों नहीं बना पाया था। एक्चुअली सीन क्या होता कि आज सुबह से ही ना जब मैं उठा था तब से ना मेरे को थाइस में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्यों हो रहा है। तो आज मेरा बिल्कुल मूड ऐसा हो गया था, तो मैं कहा यार आज कोई क्लास नहीं लूँगा भाई। फिर एकदम से क्या हुआ कि मेरे पास भाई का कॉल आया कि भाई एलाइट एक्सप्रेस देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अच्छा जी। भाई मैंने एलाइट एक्सप्रेस देखा, अब भाई टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया भाई आपको। भाई का जो है वो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे।
मैंने कहा भाई गर्दा उड़ा देंगे, हर हर महादेव। मैंने कहा आज तो छील देंगे भाई। मैंने कहा आप नहीं रुकने वाले। तो एक्चुअल में इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाना भूल गया और इसलिए स्टॉप वॉच भी चलाना भूल गया। आज आज मतलब तहलका करा है भाई, जो भी करा है। तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में चलाई और उसके बाद फिर वो मैंने पॉज कर दी, वो ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी। तो ये सीन था भाई। बाकी देखो यार, एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी लाइफ की सिखाने जा रहा हूँ कि हर चीज़ भूल जाना, लेकिन कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत भूलना। और डिसरेस्पेक्ट को हमेशा एज अ मोटिवेशन लेना लाइफ में हमेशा। तो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि जब आप डिसरेस्पेक्ट को एज अ मोटिवेशन लेते हो और ये सोचते हो कि यार ये मेरी बेइज्जती हो गई, अब तो मेरे को ये करके दिखाना पड़ेगा, तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप लिमिट्स को पुश करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वैसे आप लोग हमेशा कमेंट्स में तारीफ ही करते रहते हो, भैया आप ये अच्छा है वो अच्छा, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन जब मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट्स दिखते हैं ना, तो फिर वो मेरे दिमाग पे हिट करते हैं। मैंने कहा भाई मदन, अभी तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं निकला ना, तो ये लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेशन देती है। और देखो यार, मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देने बैठा, सच बता रहा हूँ, ना तुम्हें देने बैठा हूँ, किसी को नहीं बैठा। मैं केवल अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को जस्टिफिकेशन देने बैठा हूँ। मैं यूट्यूब पे कितना भी कुछ भी कर लूँ, मेरे पेरेंट्स खुश जब ही होंगे जब मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसको अचीव कर लूँगा। इसलिए मैं ये तो कभी टेंशन लेता ही नहीं कि मेरे को यूट्यूब पे दिखाना पड़ेगा, सिलेक्ट ना। मैं केवल अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, बस केवल। बाकी अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, उसको ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।